तो नीतीश कुमार जी की पार्टी बोल रही है, उस पर नीतीश जी को जरूर ध्यान देना ही चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के द्वारा दिए गए बयान का मैं 100% अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पार्टी तो पार्टी, सहयोगी दल भी, गठबंधन के सहयोगी दल भी मंत्री अशोक चौधरी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जब जाहिर है अपने साथ छोड़ देंगे तो बाहर का कोई कैसे साथ देगा, बाहर का कोई कब तक साथ देगा या साथ ही क्यों देगा। जब पार्टी ने ही साथ छोड़ दिया, जब पार्टी ही साथ खड़ी नहीं है तो फिर सहयोगी दल क्यों साथ खड़े रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा बयान दिया है जो जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति को और गरमाने वाला बयान है। अशोक चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, जिन पर आरोप हैं, और मैं कह रहा हूं आरोप हैं, प्रशांत किशोर, पहले प्रशांत किशोर ने लगाए, उसके बाद कल प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी कई गड़बड़ियों का आरोप लगाया, और फिर अशोक चौधरी ने मानहानि का नोटिस भी भेजा है, शायद मानहानि का मुकदमा भी किया है, 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा। अशोक चौधरी ने आज भी कहा है, डंके की चोट पर कहा है कि अगर मेरे नाम से कोई जमीन निकल आए तो मैं गुलामी खटूंगा जनसुराज की, प्रशांत किशोर की। तो खैर, अशोक चौधरी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये आरोप लगे तो जनता दल यूनाइटेड ने ही मोर्चा खोल दिया अशोक चौधरी के खिलाफ। दरअसल बात उपेंद्र कुशवाहा की करेंगे और उपेंद्र कुशवाहा के बयान की करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का बयान अपने आप में कितना विस्फोटक है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे, और जाहिर है वो बयान सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनडीए के अंदर स्थिति क्या है और अशोक चौधरी की मुश्किलें किस तरह से बढ़ी हुई हैं और आने वाले दिनों में शायद और बढ़ सकती हैं। भले ही वो 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा करें, भले वो तमाम तरह के दावे करें, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, खैर जब हम यहां थे कि प्रशांत किशोर ने जब आरोप लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सबसे पहले सामने आए और नीरज कुमार ने कहा कि आप पर आरोप लगे हैं, आप सफाई दीजिए। और ऐसे ही जेडीयू के कई प्रवक्ताओं ने कहा। नीरज कुमार ने तो खैर यहां तक कह दिया कि आप, चूंकि अशोक चौधरी कुछ घंटे तक मौन थे, शायद 2 दिनों तक उन्होंने मौन साध रखा था, वो कुछ नहीं बोल रहे थे इस पूरे मामले को लेकर, तो जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह भी कह दिया कि मौन स्वीकृति का लक्षण होता है। आप मौन हैं, जो नीरज कुमार के बयान का लबोलुआब था कि आप मौन हैं, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन अशोक चौधरी सामने आए और सामने आकर उन्होंने सबसे पहले वो 100 करोड़ की नोटिस के साथ सामने आए, और उसके बाद उन्होंने एक टीवी चैनल को, या उससे पहले उन्होंने एक टीवी चैनल को कहा कि भाई प्रोसेस होता है, समय लगता है और सारी चीजें प्रोसेस में है। फिर 100 करोड़ का वो नोटिस भी सामने आया। प्रशांत किशोर का जवाब सामने आया कि हम 100 करोड़ की नोटिस से डरते नहीं है, लेकिन ये पुरानी कहानी है, माफ कीजिएगा भूमिका लंबी हो गई। आज उपेंद्र कुशवाहा, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एनडीए का हिस्सा है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, राज्यसभा के सांसद हैं उपेंद्र कुशवाहा, और उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा खोल दिया है शब्द ज्यादा कड़ा शब्द हो गया, मोर्चा खोल दिया है कहना ठीक नहीं रहेगा, माफ कीजिएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरह से ऐसा बयान दिया है जो अशोक चौधरी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह संकेत दिया है कि वो भी अशोक चौधरी के साथ खड़े नहीं हैं, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का साथ दिया है। और मैं सिर्फ नीरज कुमार का नाम इसलिए ले रहा हूं कि सबसे पहले उन्होंने ही मोर्चा संभाला या मोर्चा खोला अशोक चौधरी के खिलाफ। जेडीयू के कई और प्रवक्ताओं ने कहा कि अशोक चौधरी को सामने आकर सफाई देनी चाहिए, लेकिन जेडीयू के जो दूसरे प्रवक्ताओं ने नहीं कहा, वो भी नीरज कुमार ने कहा। यहां तक कहा कि मानस पिता वो नीतीश कुमार को अपना मानस पिता कहते हैं, तो क्या मानस पुत्र ऐसा होता है। आज उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि भाई नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते रहे हैं और मैं उनके प्रवक्ताओं की बातों से सहमत हूं। नीतीश कुमार को अपने प्रवक्ताओं की बात सुननी चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा का बयान ही सुना देते हैं और इस बयान से यह अंदाजा लगाइए कि यह मामला कितना तूल पकड़ेगा। अशोक चौधरी, जिन्होंने मानहानि का नोटिस भेजा है,
जो सामने आकर अब जवाब भी दे चुके हैं और आज तो डंके की चोट पर यह भी उन्होंने कहा है, हालांकि कल भी कहा था कि अगर मेरे नाम से 1 कट्ठा भी जमीन पटना में निकल जाएगा तो मैं गुलामी करूंगा। लेकिन कल ही प्रशांत किशोर की पार्टी ने खुलासा किया, उनकी पत्नी के नाम से संपत्ति है। उसके बाद भी अशोक चौधरी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और कहा कि जो पहले से पब्लिक डोमेन में है उसी चीज को आप परोस रहे हैं। तो खैर, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है जरा सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर यह कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं की बात सुनिए। आपकी पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? आप तो शुचिता की बात करते हैं, नीतीश कुमार शुचिता की बात करते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं जेडीयू के प्रवक्ताओं के साथ पूरी तरह से सहमत हूं। तो उपेंद्र कुशवाहा का साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार को मिल गया है, जेडीयू के दूसरे प्रवक्ताओं को मिल गया है। पूरा बयान क्या है जरा सुनिए। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने भी कुछ कहा है इस संदर्भ में, मतलब कि नीतीश कुमार जी की पार्टी भी बोल रही है। आप ठीक बोल रहे हैं, बिहार की जनता की अपेक्षा है नीतीश कुमार जी की अपनी सूचिता रही है, जिसका समय समय पर उन्होंने परिचय दिया है। अभी जो विषय आया है, इस विषय में हम या कोई दूसरी पार्टी के लोग बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं एक अलग विषय है। खुद जनता दल यूनाइटेड बोल रहा है, तो नीतीश कुमार जी की पार्टी बोल रही है तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि उनकी पार्टी खुद जो बोल रही है उस पर नीतीश जी को जरूर ध्यान देना ही चाहिए। तो दस्तावेज भी पेश कर दिया गया, ने कहा था राजनीति हमने तो कहा ना भाई, दस्तावेज आते हैं सामने। अब ये तो जवाब व्यक्तिगत कहिए कि जिनके ऊपर आरोप लगा है वो क्या करेंगे, उनका विषय है, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं। मुख्यमंत्री जी के बारे में आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात, तो उस पर हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की बात न सिर्फ नीतीश जी कहते रहे बल्कि करते भी रहे, समय समय पर दिखाते भी रहे। अभी उनकी पार्टी ने भी उनसे यही अपेक्षा की है, जनता दल यूनाइटेड ने भी यही अपेक्षा की है, तभी तो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता का बयान आया है। आप लोगों ने देखा है क्या बयान आया है, उस बयान के अनुकूल थोड़ा इंतजार कीजिए। नीतीश जी से, मुख्यमंत्री जी से मेरा भी आग्रह है, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के द्वारा दिए गए बयान का मैं 100% अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है कि अपनी पार्टी की जो राय है, जो सुझाव है, उस पर जरूर उनको ध्यान देना चाहिए।